अच्छा जी, सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं कि फ़ंक्शन के बारे में, ठीक है। फ़ंक्शन में बहुत सारे स्टूडेंट्स को मसला हो रहा था, तो फ़ंक्शन बेसिकली होता क्या है, ठीक है। अगर मैं किसी से पूछूं कि फ़ंक्शन क्या होता है, तो मुझे हैंड रेज करके बताइएगा फ़ंक्शन क्या होता है। मिस एंटिटीज ऑफ कोडिंग में से नहीं एक आएगा। ब्लॉक ऑफ कोड होता है। ब्लॉक ऑफ कोड क्या करता है? वो एक ब्लॉक ऑफ कोड होता है जिसमें आप काफ़ी सारा कोड लिख देते हैं एक साथ के, अगर आपको उसको रन करवाना होता है तो वो एक साथ ही चल जाता है। बिल्कुल। जैसे अगर आपको उसी कोड को कहीं और पे भी यूज़ करना है तो आपको वो कोड बार बार कॉपी नहीं करना पड़ेगा। आप वो कोड एक दफ़ा लिखें और आप उसको वापस नीचे कॉल कर सकते हैं जितनी दफ़ा आपको उसको यूज़ करना है। बिल्कुल ठीक, ऐसा ही है। अच्छा देखिए, हम सपोज करते हैं, मैं यहाँ पर करती हूँ, मैंने ये कंसोल करवाया, इस कंसोल में मैं ये क्या कर रही हूँ, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ, ये मैंने लिखा एफ, ठीक है। बल्कि ऐसा करती हूँ, मैं अपना नाम लिख लेती हूँ, ठीक है। अब मैं अपना नाम लिखना चाह रही हूँ, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगी, अगर मुझे एक साथ नहीं लिखना, मुझे अलग अलग करके लिखना है, ठीक है। सपोज करते हैं, अच्छा ये हो गया, मैंने अपना नाम लिख लिया, ठीक है। अब मैं क्या करूँ, मुझे ये जो है ना, ये ऐसा ही सेम एज इट इज़ मुझे कंसोल करवाना है, लेकिन कोई 5 से 6 जगह पे कॉल करवाना है, ऐसा ही, ठीक है। मतलब इसी को यूज़ करना है, अगेन बार बार यूज़ करना है। तो अब मैं क्या करूँगी, मैंने यहाँ पर इन 4 लाइनों को क्या किया, अलग से मैंने कोड किया। अब मैं क्या करूँगी, कहीं और मुझे ये यहाँ पे नीचे जाके इसको यूज़ करना है, तो मैं इसको दोबारा से यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ, ठीक है। फिर मुझे कहीं और जाके यूज़ करना है, मैंने दोबारा से इसको यूज़ किया, फिर कहीं और जाके यूज़ करना है, मैं दोबारा यूज़ कर रही हूँ, फिर यूज़ करना है तो मैं ये दोबारा से ये यूज़ कर रही हूँ, ठीक है। अब देखें हमारे पास कितनी लाइंस ऑफ कोड हो गई हैं, बहुत ज़्यादा, ऐसा ही है। यस। अच्छा, अब हमने क्या करना है, हमने जो बात की थी कि हम कोड जब हम लिख रहे होते हैं तो हमने ये ट्राई करना होता है कि मेमोरी जो है वो भी ज़्यादा कंज्यूम ना हो, ठीक है। इसके अलावा जो कोड हम लिख रहे हैं वो बार बार रिपीट ना हो रहा, एक कोड लिखें हम और उसी को हम बार बार यूज़ कर रहे हो, रिपीट ना करें उसको, ठीक है। अच्छा, अब हम क्या करें, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे उल्टा काम हो रहा है। यहाँ पर हम कोड जो लिख रहे हैं उसको हमें बार बार उसको दोबारा से लिखना पड़ रहा है, पूरा पूरा कोड हमें दोबारा उठाकर लिखना पड़ रहा है। जैसे कि ये 4 लाइंस मैंने लिखी हैं, मुझे कहीं और अगर यही वाली 4 लाइंस लिखनी है तो मैं दोबारा से लिखूंगी, फिर लिखूंगी, फिर लिखूंगी, काफ़ी ज़्यादा कोड हो गया, ठीक है। फंक्शन बेसिकली क्या होता है, फंक्शन बेसिकली ये होता है, इन सबको मैं हटा देती हूँ, ठीक है। अच्छा, फंक्शन बेसिकली क्या होता है कि हम एक कोड लिखते हैं, एक प्रोग्राम लिखते हैं और उसको पैकेज बनाकर, ठीक है, मतलब एक बॉक्स के अंदर बंद कर देते हैं, ठीक है। अब क्या करते हैं, जब भी हमें उसे दोबारा कहीं पे यूज़ करना होगा तो हम अलग अलग से एक एक चीज़ उठाकर नहीं लेकर जाएंगे, हम वही वाला जो बॉक्स है ना जिसके अंदर सारा सामान पड़ा हुआ है, सारा कोड पड़ा हुआ है, ठीक है, हम वही वाला उठाएंगे और उसी को ही भेज देंगे, उसी को ही हम यूज़ कर लेंगे। तो हमें क्या है कि अब उसके अंदर जो कोड है उसको बार बार एक एक करके लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ी, बल्कि वो हम पूरा का पूरा पैकेज ही पूरा भेज रहे हैं, ठीक है, उस फंक्शन को यूज़ कर रहे हैं। तो जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि हम सिर्फ और सिर्फ फंक्शन को कॉल करवाएंगे, उसके अंदर का जो पूरा कोड है वो खुद ही एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। कैसे, मैं यहाँ पर क्या करती हूँ, एक फंक्शन बनाती हूँ। फंक्शन बनाने का तरीका क्या होता है पता है आप लोगों को? फंक्शन का कीवर्ड लिखेंगे और उसको नेम देंगे। एग्जैक्टली exactly, हम लिखेंगे पैरेंथेसिस फंक्शन। और कर्ली ब्रेसेस। बिल्कुल, फंक्शन का कीवर्ड लिखेंगे। फंक्शन का कीवर्ड हम इसलिए लिखते हैं ताकि हम बता सकें अपना जो हमारे पास, पैरेंथेसिस। जी, जो फंक्शन है ना, हम मतलब जो कीवर्ड है वो हम किस लिए लिख रहे होते हैं, हम ये बताना चाह रहे होते हैं अपना जो हमारा कंपाइलर है उसको कि आपने क्या करना है, या फिर जो हमारी हमारी जो मशीन है जिस पर हम कोड कर रहे हैं, हम उसे बताना चाह रहे होते हैं कि हमने फंक्शन का कीवर्ड लिखा तो हम उससे क्या बताना चाह रहे हैं कि आपने एक फंक्शन क्रिएट करना है, ठीक है। अच्छा, अब हमने फंक्शन क्रिएट करने के लिए हमने सबसे पहले कीवर्ड लिखा फंक्शन, उसके बाद हमें क्या लिखना होता है, फंक्शन का नेम, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे नेम लिखना है फंक्शन का, अब वो आप कुछ भी लिख सकते हो, वो आप पर डिपेंड करता है, आपकी अपनी मर्जी, आप फंक्शन का कुछ भी नाम रख सकते हो, ठीक है। जैसे आप वेरिएबल का कुछ भी नाम रख सकते हैं ना, ऐसे ही आप फंक्शन का कुछ भी नाम रख सकते हैं। अब मैं यहाँ पे कोई भी नाम रखूँ, क्या नाम रखूँ बताएं मुझे ज़रा जल्दी से, ठीक है, मैंने ये कर लिया, ये नाम रख लिया मैंने फंक्शन का। अब इसके बाद क्या करेंगे, फंक्शन से हमें कैसे पता चलता है कि वो फंक्शन है, वो हमेशा हमें पता चलता है इन पैरेंथेसिस से। जैसे ही हम ये पैरेंथेसिस लगाते हैं, इसका क्या मतलब हुआ,
कि अब ये क्या बन गया, ये एक फंक्शन बन गया। ठीक है, ये जो पैरेंथेसिस है ये लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, जिससे फंक्शन का पता चलता है कि ये फंक्शन क्रिएट हुआ है। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? नो मिस। ठीक है, हमने फंक्शन क्रिएट करने के लिए सबसे पहले एक कीवर्ड लिखा, फंक्शन। उसके बाद हमने फंक्शन का नाम दे दिया, फंक्शन का नाम हो सकता है कुछ भी, जो हम चाहें हम वो नाम रख सकते हैं। उसके बाद हमने पैरेंथेसिस लगा दिए, जिससे हमें ये पता चला कि हम फंक्शन क्रिएट कर रहे हैं। अब उसके बाद हम इसका स्कोप बनाएंगे। ठीक है, फंक्शन का स्कोप बनाएंगे, मतलब फंक्शन की बॉडी बनाएंगे। ठीक है, हमने यहाँ पे फंक्शन की बॉडी बना दी। अब हम क्या करते हैं, इस वाले कोड को हम उठाते हैं और उठाकर हम रख देते हैं यहाँ पर। ठीक है, बस इतना सा मैंने काम किया। अब ये तो हमने फंक्शन बना दिया, फंक्शन तो बनाते हुए हमने बना दिया, फंक्शन मतलब एक हमने पैकेज बना दिया। ठीक है, एक बॉक्स के अंदर हमने अपना सारा का सारा जो कोड था वो रख दिया, अपना सारा सामान रख दिया। अब हमें उस बॉक्स को कहीं पे अगर यूज़ करना है तो उस बॉक्स को लेकर जाना भी होगा। ठीक है, उस बॉक्स को ओपन करना होगा यूज़ करने के लिए, उसके अंदर की जो भी चीज़ें। तो हम क्या करते हैं, उसके लिए हम यहाँ पर फंक्शन को क्या करवाएंगे, इन्वॉक करवाएंगे, कॉल करवाएंगे कॉल फंक्शन के नेम। करवाएंगे। एग्जैक्टली हम कॉल करवाएंगे, हम इन्वॉक करवाएंगे। ठीक है, अच्छा, अब ये वाली जो चीज़ है ना, जो फंक्शन आप लोगों ने बनाया है यहाँ से लेकर यहाँ तक जो फंक्शन बनाया है, इसको कहते हैं फंक्शन डेफिनेशन। ठीक है, सही है, ये हो गया फंक्शन डेफिनेशन। यहाँ तक ये आप लोगों ने फंक्शन की डेफिनेशन बना दी। ठीक है, फंक्शन की मतलब फंक्शन डिफाइन कर दिया आप लोगों ने, फंक्शन बना दिया। अब यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, फंक्शन का रेफरेंस दे रहे हो। ठीक है, या फिर आप क्या कर रहे हो, इन्वोक कर रहे हो फंक्शन को। सही है, यहाँ तक समझ में आ रही है मेरी बात? यस मिस। ठीक है, जहाँ पे जिसको भी प्रॉब्लम हो तो वो आप लोग हैंड रेज कीजिएगा, और फिर आप आमना या फिर सीनियर स्टूडेंट्स में से कोई जब कोई हैंड रेज देखें तो फिर मुझे बता दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि अभी मेरे पास दूसरी स्क्रीन है तो मुझे वो नज़र नहीं आएगी। अच्छा, अब आप लोगों मिस ने, बच्चों ने किया हुआ है हैंड रेस। अच्छा ठीक है, हम ये वाला कंप्लीट करके फिर क्वेश्चंस ले लेते हैं। देखें, अब हमने क्या किया है, ये फंक्शन तो हमारा बना हुआ है। अब हमने ये फंक्शन एक बार बनाना है। ठीक है, डेफिनेशन जो हमने फंक्शन की लिखनी है वो हमने एक ही बार डिफाइन करना है फंक्शन को, कि हम किस टाइप का फंक्शन बनाना ये चाह तो रहे हैं, उसके स्क्रीन अंदर शो क्या नहीं हो होगा। रही। किसको स्क्रीन शो नहीं हो रही? नो मैम, स्क्रीन क्लियर है। देखें, जिसको स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है या नज़र नहीं आ रही है तो उनके पास इंटरनेट का इशू होगा। ठीक है, वो अपना इंटरनेट देख लें। बाकी सबको तो शो हो रही है ना? यस मिस, शो हो रही है। ठीक है, जी जी, सही हो रही है सर। सही है। अच्छा, अब देखें, जो हम बात कर रहे थे कि हमें बार बार कोड दोबारा लिखना पड़ रहा है, दोबारा लिखना पड़ रहा है, तो अब क्या होगा, हमने ये फंक्शन बनाया, ये हमने डिफाइन कर दिया फंक्शन को। अब क्या है कि हमें दोबारा से अगर इसी फंक्शन को, इसी को, इस पूरे के पूरे कोड को हमें कहीं पे यूटिलाइज करना है, दोबारा से कहीं पे यूज़ करना है, तो हम क्या करेंगे, इस पूरे फंक्शन को लिखने की ज़रूरत नहीं है ना, इसके अंदर की चीज़ों को लिखने की ज़रूरत है। हम क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ हमने जैसे यहाँ पे इन्वोक किया हमने फंक्शन। ठीक है, इसी तरीके से अगर हमें नीचे कहीं और जाकर हमें ज़रूरत पड़ रही है इस फंक्शन की, तो हम सिर्फ और सिर्फ इस फंक्शन को क्या करवा लेंगे, कॉल करवा लेंगे। बस जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ेगी वहाँ वहाँ हम इस फंक्शन को कॉल करवा लेंगे। अब मैंने 3 बार इसको कॉल करवाया है, तो इसके अंदर का जितना भी कोड है वो 3 बार लिखा हुआ हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, पहले हमें क्या करना पड़ रहा था, ये 4 लाइनें हमें बार बार लिखनी पड़ रही थी। ठीक है, अब हमने सिर्फ और सिर्फ इस फंक्शन को इन्वोक करवाना है। जैसे जैसे हम फंक्शन को कॉल करवाएंगे, जहाँ जहाँ कॉल करवाएंगे वहाँ वहाँ ये पूरा का पूरा कोड चल जाएगा। उस कोड के अंदर, उस फंक्शन के अंदर जो भी चीज़ें होंगी वो सारी की सारी एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हम इसको रन करके देखते हैं, एग्जीक्यूट करके देखते हैं हमारे पास क्या आ रहा है। आप लोगों को शो नहीं हो रहा होगा, है ना? ठीक, इसी टर्मिनल पे मैं चला रही हूँ। अलग से चला दूँ या इसी टर्मिनल पे बता दूँ? मैम नजर आ रहा है, इसी पे कर देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, TSC किया हमने app.ts, अब नोड app.js। ठीक है, देखें, ये देखें, हमने कितनी बार उसको इन्वॉक करवाया था फंक्शन को,
फंक्शन को कितनी बार इन्वोक करवाया हुआ है हमने? एक बार, 3 times। 2 बार और ये 3 बार। तो मतलब हमारे पास ये जो लिखा हुआ आ रहा है ये कितनी बार आना चाहिए? 3 टाइम लिखा हुआ आना चाहिए। ठीक है, देखते हैं। ये यहाँ से यहाँ तक हमारे पास हो गया एक बार। ठीक है, ये हमारे पास हो गया सेकंड टाइम और ये हमारे पास हो गया थर्ड टाइम। ठीक है, क्योंकि हमने इसको इन्वॉक 3 टाइम करवाया हुआ है, फंक्शन को हमने कॉल मतलब बुलाया हुआ हमने 3 बार है, तो ये 3 बार हमारे पास आएगा। ठीक है, और उस फंक्शन में जो कुछ हो रहा है वो वहाँ पर हो रहा होगा। अभी फंक्शन में क्या हो रहा है? सिर्फ और सिर्फ कंसोल हो रहा है, जो मैं कंसोल करवाना चाह रही हूँ। ठीक है, अच्छा जी, हैंड रेज हुए में हम पहले इनके क्वेश्चंस देख लेते हैं। किस किसने किए हुए हैंड रेज? आप लोगों के रियल नेम नहीं आ रहे मेरे पास। ठीक जी, कायनात। मैम मुझे ये पूछना था, ये जो अभी हमने फंक्शन बनाया है, इस फंक्शन को क्या नाम देंगे? ये बेसिक फंक्शन है, नॉर्मल फंक्शन है या नेम फंक्शन है? ये नेम फंक्शन भी है, बेसिक फंक्शन भी है और नॉर्मल फंक्शन भी है। क्योंकि देखें हमने क्या किया हुआ है, हमने इस फंक्शन को एक नाम भी दिया हुआ है। ठीक है, और साथ में ये सिंपल जो बेसिक फंक्शन होता है वो भी है, और जो नॉर्मल बेसिक को ये हम नॉर्मल कहते हैं तो ये नॉर्मल फंक्शन भी है। ठीक है, यस मैम, जब एसएसया की रेपो देखी थी तो उसमें फंक्शन को बताया हुआ था, तो कहीं वो बेसिक फंक्शन था, कहीं नेम फंक्शन था, तो उसमें सब उलझ रहे थे। जिस तरह से हम रिटर्न फंक्शन कहते हैं उसी तरह से इस फंक्शन को हम क्या कहते हैं, ये मेरा क्वेश्चन था। ठीक है, हम वो भी देख लेते हैं जहाँ पे आपको मसला आ रहा था, हम वो भी देख लेते हैं। ठीक है, अच्छा जी, फंक्शंस हमारे पास कहाँ पे आ रहे हैं? ये रहे हमारे पास, स्टेप नंबर 9 है फंक्शंस। अच्छा ठीक है, इस फिलहाल इसके अंदर ये जो कुछ लिखा हुआ है इसकी तरफ आप लोग ना जाएं। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ जो हमने नॉर्मल फंक्शन बनाया है उसी पर ही रहें। ठीक है, ये अनोनिमस फंक्शन है, ये हम बाद में पढ़ेंगे अनोनिमस फंक्शन क्या होता है। ठीक है, ये भी अनोनिमस फंक्शन है, इसको रहने देते हैं। सही है, ये लैम्डा फंक्शन हमारे पास आ गया। ठीक है, अच्छा, लैम्डा फंक्शन मतलब एरो फंक्शन। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना आप लोगों ने, एरो फंक्शन आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। अच्छा देखें, जो अभी हमने फंक्शन बनाया है वो ऐसा वाला फंक्शन है जिसके अंदर हमने फंक्शन लिखा, फिर उसके बाद नाम दिया, फिर पैरेंथेसिस दिए, फिर उसके बाद हमने उसकी बॉडी बना दी। तो वो क्या था? बेसिक फंक्शन था। उसका दूसरा नाम नेम्ड फंक्शन है, उसका तीसरा नाम नॉर्मल फंक्शन है। ठीक है, सही है। यस मैम, क्लियर। ठीक, अब जी आमना। मैम ये जो एरो फंक्शन था इसी को ही जो है वो एनोनिमस फंक्शन बताया गया था। तो अभी यहाँ पर जो है वो डिफरेंट डिफरेंट है, तो क्या डिफरेंस है इनके अंदर? वो हम आगे पढ़ लेते हैं उसको। ठीक है, अभी हम ओके आगे जा मैम। रहे हैं तो फिर वही देखेंगे। अच्छा कायनात, ओके मैम। आपका क्वेश्चन हो गया कायनात? यस मैम, थैंक यू। ठीक है, क्लियर हो गया। ठीक है, हैंड जो है वो आप अपना, आपका रेज हुआ हुआ है उसको रिमूव कर दें। अच्छा, मिस स्क्रीन भी सही शो नहीं हो रही। आपका नाम? नाम बताइएगा बेटा। जिनको, मैम स्क्रीन बिल्कुल क्लियर है, ये इंटरनेट का इशू है उनका। यही मैं इनको समझा रही हूँ, आपकी तरफ इंटरनेट का इशू है, इशू अपना रिजॉल्व करें आप लोग। अच्छा, ये इब्राहिम खान के नाम से हैं, आप लोग अपने रियल नेम के साथ आया करें ताकि मुझे नाम लेते हुए थोड़ा इजी रहे। जी, आपका हैंड रेज हुआ हुआ है, अपना क्वेश्चन कीजिएगा। इब्राहिम, जिन्होंने बाय मिस्टेक अपने हैंड रेज किए हैं वो प्लीज़ डाउन कर दें अपने हैंड। जी, इब्राहिम ने कोई क्वेश्चन नहीं करना? ठीक है, सही है। दोबारा से चलते हैं हम अपने फंक्शन की तरफ। ठीक है, यहाँ तक तो आप लोगों को समझ में आ चुका ना?
जी समझ आ गया। ठीक है, ये हमने इन्वोक किया हुआ है, सही है। अच्छा, यहाँ तक हमने कर लिया। अब हम क्या करते हैं, इस वाले फंक्शन को हम हटाते हैं, ठीक है। ये हटा दूँ ना, आप लोगों को कोड की ज़रूरत तो नहीं है ना? यस जी मिस, हम आप यूज़ कर रहे हैं। नोट कर लिए। ठीक है, सही है। अच्छा, अब हम दूसरा फंक्शन बना रहे हैं। मैम जी। नोट नहीं किया था, कोड आपने हटा दिया। अच्छा, आप रेपो से ले लीजिएगा, या फिर एक काम हाँ करें, 1 मिनट, ये लें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। हाँ चलो ठीक, थैंक यू मैम, ले लिया। ठीक है। अच्छा जी, हम एक दूसरा फंक्शन बना रहे हैं, ये भी हम सिंपल नॉर्मल फंक्शन ही बना रहे हैं, ठीक है। इसका नाम हम रख रहे हैं सम, ठीक है। हाँ, अच्छा जी, हमने सम लिखा, सम का क्या मसला आ रहा है? मैम फंक्शन की स्पेलिंग में एरर है। ठीक। अच्छा, अब हम सम करने लगे हैं, तो जाहिर सी बात है सम करने के लिए हमें कोई ना कोई नंबर चाहिए होंगे, ठीक है। अब वो नंबर हम कहाँ से लाएं, सही है। तो वो नंबर हम कहाँ से लाएंगे, हम वो नंबर भेजेंगे यहाँ पर फंक्शन के अंदर भेजेंगे, ठीक है। अब वो कैसे भेजेंगे, हम सपोज करते हैं ये हमने दिए नंबर 1, दूसरा हम दे रहे हैं नंबर 2, ठीक है। हम इसे ये बताना चाह रहे हैं, दोबारा से मैं डिफाइन कर देती हूँ। हम एक फंक्शन बना रहे हैं, उसका नाम हमने रखा सम, और उस फंक्शन को हम बता रहे हैं कि भाई हम आपको देंगे दो नंबर, नंबर 1 देंगे और नंबर 2 देंगे, ठीक है। अच्छा, अब आपने क्या करना है, अब आपने ये करना है कि आपने इन दोनों का सम करके हमें इसका जो रिजल्ट है, जो आउटपुट है, वो आपने हमें दे देना है, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? नो मैम। ठीक। अब देखें, अब जब कोई ऐसा फंक्शन होता है जिसके पैरेंथेसिस के अंदर हम कोई चीज़ दे रहे होते हैं, ठीक है, तो हम उसे जो है कैसे जब इन्वॉक करते हैं तो हम उसको कैसे लिखते हैं, ठीक है। इसको देखिएगा, ये हमने क्या किया, जैसे इन्वॉक कर रहे होते हैं सिंपल ऐसे इन्वॉक करते हैं, फंक्शन का नाम लिखते हैं और फंक्शन के नाम के साथ हम क्या कर देते हैं, पैरेंथेसिस लगा देते हैं, सिंपल जब हम इन्वॉक करते हैं, ठीक है। वही हमने सिंपल इन्वॉक किया, लेकिन अभी देखें हमारे पास एरर दे रहा है। अब ये एरर क्या दे रहा है, देखिएगा, कह रहा है कि आपके पास 2 आर्गुमेंट्स होने चाहिए, ठीक है, आपको देने चाहिए, लेकिन अभी फ़िलहाल जो आपने दिया हुआ है वो 0 है। इसका मतलब ये है कि जब हमने सम को, उस फंक्शन को कहा था कि हम आपको 2 नंबर देंगे और आपने रिटर्न में क्या करना है, उन दोनों का सम करके हमें देना है। अभी कह रहा है आपने तो कहा था कि मैं 2 नंबर दूंगा, तो अब आपने जो है वो हमें नंबर दिए ही नहीं है, तो हम कैसे काम करें, हम कैसे किस नंबर को सम करें। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम 2 नंबर दे देंगे, कोई भी अपनी मर्जी के, ठीक है। हमने जब ये नंबर दिए तो एरर रिजॉल्व हो गया और हमारे पास ये अब चल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखें, जो ये जी, नम वन के जो नीचे जो 3 डॉट जो लगे हुए हैं, वो ऑटोमेटिक आए। जी वो क्या बता रहा है, वो एरर नहीं है, वो बता रहा है कि ये पैरामीटर 1 है और जो दूसरा है ये पैरामीटर 2 है, ठीक है। अभी यहाँ पे हमने कोई इसकी टाइप डिफाइन नहीं की, डेटा टाइप डिफाइन नहीं किया हुआ, ये सिर्फ आप लोगों को ये बता रहा है कि आपने इसका जो है वो कुछ नहीं दिया हुआ, डेटा टाइप नहीं दिया हुआ, तो उसने खुद से एनी ले लिया, ठीक है। तो वो कह रहा है कि एनी जो है ना, वो इन्फर्ड कर रहा है, खुद से ले रहा है, तो वो कह रहा है लेकिन ये कोई बेटर ऑप्शन नहीं है कि आप जो है वो एनी टाइप दें, तो इस वजह से आप खुद से इसको कोई जो है वो टाइप दे दें। हम टाइप दे सकते हैं, हम कैसे देते होते हैं टाइप, कॉलन के साथ हम नंबर लिख देते हैं, तो इसका क्या मतलब हुआ कि हम उसे डिफाइन कर रहे हैं। मिस, जी, मुझे एक चीज़ पूछनी है, इसमें आपने फंक्शन में जैसे रिटर्न लिखा है, तो रिटर्न का क्या काम होता है कि बता दें। जैसे वो आपको जो भी आपने वो कहा है उससे काम करने के, वो आपको जाकर रिटर्न कर देगा, लेकिन उसके बाद उसको कंसोल भी तो करवाना पड़ेगा, वरना वो आपको शो कैसे होगा। तो रिटर्न के बाद कंसोल नहीं आएगा। बिल्कुल, रुके मैं बताते हैं आपको, हम उसी तरफ जा रहे हैं। अच्छा, सबसे पहले तो ये देखें, ये जो हमने जो पैरेंथेसिस है ना, ठीक है, इसके अंदर जो हमने ये जो चीज़ें पास की हैं, इसको हम क्या कहते हैं, पैरामीटर, ठीक है। पैरामीटर। ये हो गए हमारे पैरामीटर्स, और ये जो हैं हमने इन्वॉक करते हुए पैरेंथेसिस के अंदर जो नंबर हमने भेजे हैं उसको हम क्या कहते होते हैं, आर्गुमेंट्स,
ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा कि जो हम फंक्शन डिफाइन करते हुए जो हम उस पैरेंथेसिस के अंदर जो नंबर भेजते हैं या फिर जो चीज़ें हम लिखकर भेज रहे होते हैं उसको हम कहते हैं पैरामीटर्स। जब आप कर्सर लेकर जाएंगे तो उस पर भी वो आप लोगों को बता देगा। ठीक है, जैसे कि ये देखें वो खुद बता रहा है कि ये पैरामीटर नम वन जो है वो एक पैरामीटर है। और जब हम यहाँ पर भेजेंगे तो वो क्या करेगा, यहाँ ये क्या होगा, ये आर्गुमेंट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब आपकी बात रही कि यहाँ पे तो हमने रिटर्न किया है, रिटर्न करते हुए हम जब इसको इन्वॉक करेंगे तो हमारे पास कोई आउटपुट नहीं आएगा, बिल्कुल सेम ऐसे ही है और कोई आउटपुट नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि अभी तक हमने कोई कंसोल नहीं करवाया हुआ। अब उसके लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पे लगा देंगे कंसोल ताकि ये हमें रिटर्न दे, मतलब प्रिंट करके दे। ठीक है, वरना वो प्रिंट नहीं करता, चल तो जाता लेकिन प्रिंट नहीं करता स्क्रीन पर। प्रिंट करवाने के लिए हम कंसोल लिखते होते हैं। ठीक है, अच्छा पहले हम इसको रन करके देख लेते हैं और फिर उसके बाद हम देखते हैं रिटर्न क्या करता है। ठीक है, देखें ये हमें सम करके दे रहा है। हमने जो दो नंबर भेजे हैं वो नंबर थे 3 और 6, इन दोनों का इसने सम किया तो 9 आ गया। ठीक है, अच्छा हम क्या करते हैं, इस वाले को हम दोबारा से इन्वॉक करते हैं। ठीक है, एक काम करते हैं, यहाँ पर तो हमने रिटर्न लिख लिया। मिस इनवॉक का मतलब क्या होता है? इन्वॉक का मतलब उसे बुलाना, जगाना, उससे काम लेना। ठीक है, यहाँ पे मैं कंसोल भी करवा देती हूँ। कंसोल करवाती हूँ क्या, num1 प्लस num2। ठीक है, अभी मैंने कंसोल इसलिए लिखा है ताकि ये खुद ही हमें प्रिंट करके दे दे, हमें यहाँ पे बार बार कंसोल करने की ज़रूरत ना पड़े। कैसे बताती हूँ, यहाँ पे मैंने लिखा सम, सम के बाद अब पहले मैंने 3 और 6 भेजे थे, अभी मैं 5 और 9 भेज रही हूँ। ठीक है, अब हमें क्या है, हाँ यहाँ पे हमें कंसोल लगाने की ज़रूरत नहीं क्योंकि वो वहीं पे हमें प्रिंट करके दे देगा। हमें फ़िलहाल से प्रिंट कर रहे हैं हम। ठीक है, और दोबारा से अगर मैं इसी सम को इन्वॉक कर रही हूँ, कॉल कर रही हूँ और यहाँ पे मैं नंबर भेज रही हूँ 12 और दूसरा मैं भेज रही हूँ 98। ठीक है, तो ये क्या करेगा, उसका हमें इनपुट निकाल वो उसको एग्जीक्यूट करके हमें दिखा देगा। रन करते हैं हम अपने कोड को। ठीक है, अब देखें, अब हमारे पास जो रिज़ल्ट आ रहा है वो क्या आ रहा है, 9। देखिए 9 दो बार आया हुआ है। दो बार 9 क्यों आया हुआ है, यहाँ देखिएगा। एक तो हमने यहाँ पे कंसोल करवाया हुआ है, ठीक है, और दूसरी बार हमने कंसोल करवाया हुआ है यहाँ पर। पहला कंसोल वहाँ चलेगा, दूसरा कंसोल यहाँ पे चलेगा और हमारे पास 9 दो बार आ गया। अब जो दोबारा हमने इन्वॉक करवाया तो यहाँ पे हमने कंसोल नहीं लगाया, तो इस वजह से हमारे पास सिर्फ एक ही बार आ रहा है। यहाँ पर भी हमारे पास एक ही बार आ रहा है। ठीक है, तो ये 3 बार हमारे पास जो फंक्शन है वो चला और उसने अपना काम किया और आपको दिखा दिया। ठीक है, अब हम बात करते हैं रिटर्न की। रिटर्न क्या काम करता है, रिटर्न ये काम करता है, बाकियों को हम हटाते हैं। ठीक है, थोड़ी देर के लिए हमने हटा दिया, इसको भी हटा देते हैं, कंसोल को हटा दिया। अच्छा इसको भी हटाते हैं। रिटर्न क्या काम करता है, रिटर्न ये काम करता है, सपोज करते हैं हम लेट रिजल्ट इज इक्वल्स टू सम। ठीक है, सम का जो फंक्शन है हम उसके इक्वल कर रहे हैं और यहाँ पर हम कोई भी नंबर भेज रहे हैं, जैसे कि हम सपोज करते हैं 5 और 7। ठीक है, अच्छा अब हमने क्या किया, हमने एक वेरिएबल बनाया, वेरिएबल के अंदर क्या किया, इस फंक्शन को रखकर हमने क्या करवा दिया, कॉल करवा दिया। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? नो। सही है। अब देखिए, अब देखिए ये, ठीक है, अब देखिए ये रिटर्न क्या काम करेगा। ठीक है, रिटर्न को देखते हैं क्या काम करेगा। अभी हमने कोई कंसोल नहीं करवाया हुआ, याद रखिएगा। ठीक है, कंसोल सिर्फ और सिर्फ स्क्रीन पर शो करने के लिए होता है।
अच्छा जी, अब क्या आ रहा है हमारे पास? मिस कुछ भी इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि हमने कंसोल कुछ किया ही नहीं है। कंसोल कुछ किया ही नहीं है। कंसोल करके देख लेते हैं हम। किसको कंसोल करवाएं? रिजल्ट को। रिजल्ट को। ठीक है, हमने रिजल्ट को कंसोल करवाया। अब देख लेते हैं। वैसे आप लोगों के अकॉर्डिंग क्या आना चाहिए, क्या आउटपुट आएगा? 12। और 12। ठीक, और कोई बताना चाहेगा? 12। 12। सबको लग रहा है 12 आ रहा है? 12 मैम। चलें रन करके देखते हैं। 12 हमारे पास आ गया। सही है। ये क्यों आया? क्योंकि हमने रिटर्न का यूज़ किया हुआ था। ठीक है, अभी आप लोगों को डिफरेंस समझ में नहीं आएगा, लेकिन अब आ जाएगा। सही है, मैंने क्या किया, रिटर्न हटा दिया। रिटर्न हटाने के बाद मैंने डायरेक्ट कंसोल करवा दिया। ठीक है, अब मुझे बताएं अब इसका क्या आउटपुट आएगा? जी मुझे बताएं आउटपुट क्या आएगा अब? अब भी 12 ही आएगा। ठीक है, और कोई बताना आएगा। चाहेगा? 12 आएगा? जी 12 आएगा। पक्का सब यही कह रहे हैं 12 आएगा? ट्वेल्व आएगा ना? सब पक्का यही कह रहे हैं ना? जी। ठीक है, रन करते हैं। लेकिन यहाँ तो हमारे पास आया अनडिफाइन। देखें, ये तो हमारे पास आया अनडिफाइन। अब मिस अनडिफाइंड क्यों आया है? वो तो मैं आप लोगों से पूछूंगी ना। आप लोगों ने कहा था 12 आया है, 12 आना चाहिए था। अनडिफाइन क्यों आ रहा है? क्योंकि हमने मैम वैल्यू अगर रिटर्न हम नहीं करी। ये जो 12 है ना, ये यहाँ से कंसोल होके आ रहा है। ठीक है, अब लेकिन जो ये रिजल्ट है ना, रिजल्ट जो हम कंसोल करवा रहे हैं, वहाँ पे क्या आ रहा है? अनडिफाइन। क्योंकि मैम हमने वैल्यू रिटर्न नहीं करी ना। एग्जैक्टली exactly. ठीक है, अब फर्क समझ में आया आप लोगों को रिटर्न का? और कंसोल क्या है? कंसोल कुछ भी नहीं है। कंसोल हमें कुछ मतलब प्रोग्रामिंग में हमें कुछ करके नहीं दे रहा, ये सिर्फ और सिर्फ हमें स्क्रीन पर शो करवा रहा है। इसकी कोई लॉजिक नहीं है। मैम अगर हम कंसोल को फंक्शन के अंदर यूज करेंगे तो हमारे पास अनडिफाइंड ही आएगा। अगर हम एग्जैक्टली रिटर्न करवाएंगे तभी हमें रिजल्ट मिलेगा। exactly. अगर हम कंसोल फंक्शन के बाहर करवाएंगे तो तब हमें रिजल्ट मिलेगा। नहीं, तब भी नहीं मिलेगा। देखें, अगर हम रिटर्न यूज़ नहीं अच्छा। कर रहे ना, रिटर्न का जो मकसद है वो समझ लें। रिटर्न बेसिकली क्या करता है, सपोज करते हैं हमने क्या किया, अब यहाँ से अगर मैं कंसोल हटा रही हूँ, यहाँ पे सिर्फ डायरेक्ट और डायरेक्ट रिटर्न लगा रही हूँ। सपोज करें ये जो फंक्शन है ना, ये फंक्शन आपने अपना कोई हेल्पर रखा हुआ है। ठीक है, ये एक हेल्पर है आपका, कुक है। ठीक है, ये कुक है आपका। अब इस कुक को आपने एक काम दिया कि भाई मेरे लिए एक कोई आपने डिश उसे बताई कि भाई मुझे ये डिश बना कर दो। ठीक है, अब उसने मुझे बताएं कुक कहाँ पे बनाएगा वो डिश? किचन। एग्जैक्टली किचन में बनाएगा। तो क्या आप किचन में होंगे? किचन में। आप कहाँ पे होंगे? किचन में होंगे? नहीं, मैं अपने कमरे में बैठे रूम में रहूंगी। चले जाएंगे। रूम में होंगे या फिर बाहर होंगे या फिर डाइनिंग टेबल पर होंगे। ठीक है, ऐसे ही होंगे। अब किचन में आप उसके पीछे खड़े तो नहीं होंगे ना, उसका वेट तो नहीं कर रहे होंगे कि जैसे ही ये बनेगा तो बस ये मैं फ़ौरन से ले लूँगी या फिर ले लूँगा। ऐसा तो नहीं होगा। आपने उसे कहा कि भाई एक डिश बना कर दो। अब क्या है कि अगर आप रिटर्न नहीं लगाते, उसे रिटर्न का नहीं कहते, आप उसे नहीं कहते, अगर वो लकीर का फ़कीर हुआ। ठीक है, मतलब आपने उसे कहा कि मुझे एक डिश बना कर दो, उसने डिश बनाई, बना कर रख दी, किचन में रख दी। अब आप बैठे रहे इंतज़ार में रहे कि भाई नाश्ता करना है, अभी तक हमारा नाश्ता रेडी नहीं हुआ, और वो अपने दूसरे कामों में लग गया। अब दूसरे कामों में लगने के बाद उसका ऑफ का टाइम हो गया, वो घर चला गया, और आप शाम तक बैठे हुए कि भाई मेरा जो है वो ब्रेकफास्ट बन रहा है। जब आपने उससे पूछा तो उसने कहा कि आपने तो मुझे कहा था कि मुझे नाश्ता बना दो। अब आपने ये तो नहीं कहा था कि बना कर ला कर मुझे देना। तो मैंने नाश्ता बना कर रख दिया किचन में। अब आपका काम था आप जाके किचन में देख लेते और ले लेते, क्योंकि आपने मुझे कहा ही नहीं था कि नाश्ता बन जाए तो मुझे ला कर देना। ठीक है, तो क्या होगा कि यहाँ पर भी अगर आप रिटर्न नहीं लगाते हो, सिर्फ कंसोल लगाते हो,
तो वो क्या कह रहा है कि फंक्शन अपना काम तो कर रहा है, दो का सम जो है वो कर रहा है, मतलब दो नंबर्स का सम निकाल रहा है। निकालने के बाद रिटर्न करके दोबारा से इस सम वाले फंक्शन को जाकर आंसर नहीं दे रहा। देखें, हम रिजल्ट के वेरिएबल के अंदर किसको रख रहे हैं? सम को रख रहे हैं ना, ऐसा ही है। यस मैम। अगर हम रिटर्न नहीं लगाएंगे तो जो आंसर है ना वो सम के पास नहीं जाएगा। आंसर किसका? ये दो नंबर्स का 5 और 7 का जो आंसर है, जो सम है, वो दोबारा से इसके पास नहीं आएगा। जब इसके पास नहीं आएगा तो इस रिजल्ट में कुछ स्टोर होगा, रिजल्ट में स्टोर होगा 12। जब सम के पास कुछ है ही नहीं है, आपने तो रिजल्ट किसके इक्वल रखा हुआ है? सम के इक्वल। सम के पास कुछ आया ही नहीं है, उसके पास कोई नंबर नहीं है, कुछ भी नहीं है, अगर आपने रिटर्न नहीं लगाया तो। ठीक है, दोबारा से बता देते हैं। आपने क्या किया? रिटर्न नहीं लगाया, आपने सिर्फ कंसोल लगाया हुआ है। ठीक है, रिटर्न लगाएंगे तो सम के पास वापस रिजल्ट जाएगा। ठीक है, रिटर्न का क्या मतलब है कि ये इसका आंसर निकालो, निकाल कर वापस लाकर मुझे दो। ठीक है, अभी आपने रिटर्न नहीं लगाया तो इस सम के पास इसका आंसर नहीं गया, इन दो नंबर्स का जो आंसर है वो नहीं गया। दो नंबर्स आपने ये दो नंबर पास किए हुए 5 और 7, इसका जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा? 12। ठीक है, अब ये 12 जो है ये इस सम के पास आया ही नहीं है, इसके पास जाके स्टोर नहीं हुआ हुआ, और आप रिजल्ट के अंदर क्या स्टोर करवा रहे हो? सम। ठीक है, मतलब फंक्शन, उसके पास कुछ स्टोर ही नहीं हुआ हुआ, तो रिजल्ट के अंदर क्या स्टोर होगा? क्या स्टोर होगा रिजल्ट के अंदर? कुछ भी स्टोर नहीं होगा। कुछ भी स्टोर नहीं होगा। अच्छा मिस सत्या, मैं इसको जैसे समझी हूँ, कुछ अगर आप कुछ भी नहीं कहें तो मैं स्टोर। आपको बताऊं। जी बिल्कुल, एक मिनट मुझे दीजिएगा, मैं इसको कंप्लीट कर लूँ, उसके बाद आप मुझे बता दीजिएगा। ठीक है, अच्छा, अब जब इसके जी। पास कुछ भी नहीं है तो रिजल्ट के अंदर कुछ भी स्टोर नहीं होगा। ठीक है, जब कुछ भी स्टोर नहीं होगा तो जहाँ पे कुछ भी नहीं होता वहाँ पे क्या होता है? अनडिफाइंड। तो इस वजह से जब हम इस रिजल्ट को अपने पास कंसोल करवा रहे हैं तो ये हमें क्या दे रहा है? अनडिफाइंड दे रहा है। लेकिन फंक्शन के अंदर हमने इसको लगाया हुआ है कि कंसोल करवाना है, तुमने सिर्फ कंसोल करवाना है, वापस जाके किसी को नहीं देना, सिर्फ कंसोल करवाना है। तो उसने क्या किया? वही वाली एग्जाम्पल, उसने डिश बनाई, बनाकर किचन में वहीं पर रख दी। ठीक है, उसने चूल्हा बंद किया, डिश बन गई, चूल्हा बंद किया, वहीं पर डिश पड़ी हुई है। ना उसने सर्व किया उसे, ना ही आपको ला कर दिया, कुछ भी नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ आपने बनाने का काम उसको दिया था तो उसने बना दिया, बस बना के रखी हुई है। ठीक है, लेकिन जब आप रिटर्न यूज़ करते हो ना तो रिटर्न से क्या होता है? आप उसे कहते हो जब बन जाए तो आप मुझे वापस ला कर दे देना। जब वो आपको दे देगा, सम के पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो सम को आपने स्टोर किया हुआ रिजल्ट के अंदर, तो इस सम के अंदर जो भी आंसर होगा वो जाके स्टोर हो जाएगा रिजल्ट में। तो फिर जब आप रिजल्ट को कंसोल करवाओगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। मैम इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि मतलब अगर फंक्शन से बाहर हमें कंसोल करवाना हो तो हम रिटर्न यूज़ करेंगे। कंसोल के बाहर अगर हमें फंक्शन के नहीं, बाहर फंक्शन के बाहर। फंक्शन के बाहर कंसोल करवाना है, लेकिन कब? जब हम उस फंक्शन को वेरिएबल के अंदर रख रहे हैं तब। ठीक है, देखें, अगर इसको हम करते हैं थोड़ी देर के लिए ये। ठीक है, अगर मैं वेरिएबल के अंदर स्टोर नहीं करवा रही, डायरेक्ट कंसोल करवा रही हूँ। ठीक है, डायरेक्ट मैं इसको कंसोल करवा रही हूँ, किसको? सम को, जिसके अंदर 5 और 7 था। ठीक है, अब मैं इसे कहीं पे स्टोर नहीं करवा रही, सिर्फ और सिर्फ प्रिंट करवा रही हूँ। प्रिंट करवाने का मतलब यह है कि मैं इस सम को दोबारा कहीं मुझे यूज़ करना पड़े, मैं यूज़ नहीं कर सकती इसको। ठीक है, मतलब ये डायनामिक नहीं रहेगा। डायनेमिक नहीं रहेगा। अगर आप किसी वेरिएबल में इसको स्टोर करना चाहो इस सम को, तो वो नहीं होगा। ठीक है, इस वजह से अभी ये सिर्फ और सिर्फ क्या करेगा? कंसोल करेगा, आपको स्क्रीन पर सिर्फ प्रिंट करके देगा। हमने इसे कहीं पे स्टोर नहीं किया, लेकिन यहाँ पर देखें हम स्टोर करवा रहे हैं, अभी तो आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखें, देखें हमारे पास आ गया आंसर। ठीक है, अब अनडिफाइन इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि हमने ये दोबारा से जो रिजल्ट हमने एक वेरिएबल बनाया था उसका वो है बनाया ही नहीं है, हटा दिया हमने, इस वजह से अनडिफाइन नहीं आ रहा। अब बात जो है ना वो ये नहीं है कि अगर हम फंक्शन के बाहर जाके कंसोल करवाएं तब आंसर आएगा, नहीं, ऐसा नहीं है।
हम अगर उस फंक्शन को किसी वेरिएबल में स्टोर कर रहे हैं और उस वेरिएबल को कहीं पे यूटिलाइज कर रहे हैं, कहीं पे यूज कर रहे हैं, ठीक है, तब वो काम नहीं करेगा जब तक हमने उस फंक्शन को रिटर्न नहीं किया हुआ। ठीक है, मतलब मैम किसी भी वेरिएबल में स्टोर करने के लिए रिटर्न करवाना ज़रूरी है। एग्जैक्टली बिल्कुल ऐसा ही है। ओके मैम, गॉट इट। ठीक हो गया। अच्छा, अभी जो हमने पढ़ा वो हमने रिटर्न भी पढ़ लिया। ठीक है, रिटर्न भी पढ़ लिया। इसको हम हटा देते हैं, इसको हम यूज़ कर लेते हैं। जब हमने रिटर्न यूज़ किया तो देखें अब हमारे पास दो बार, अब हमारे पास जो है वो प्रिंट होकर आ जाएगा। अब हमारे पास किसी का माइक ऑन हो गया, प्लीज़ बंद कर दें। इब्राहिम खान, आप अपना माइक बंद कर दीजिए प्लीज़। ठीक है, आप लोग अपने माइक बंद रखिएगा वरना डिस्टरबेंस हो जाती है बहुत ज़्यादा। अच्छा जी, क्या बता रही थी मैं? हाँ, देखें, फालतू चीज़ें हटा देते हैं। मैम काफ़ी देर से इब्राहिम खान जो है वो हैंड रेस कर रही हैं, उनसे जो है क्वेश्चन ले लेते हैं। ठीक है जी। मिस, ये रिजल्ट के साथ जो हमने ये सम किया तो यहाँ पे मुझे समझ नहीं आई, वहाँ पे तो हमने रिटर्न नहीं किया हुआ था, या तो यहाँ पे कैसे 12 आया? इस चीज़ की मुझे थोड़ी कंफ्यूजन है। अच्छा, एक और चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं, हमारी मीटिंग जो है वो तकरीबन 3 मिनट में ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि ये 1 घंटे की होती है, हमारा 1 घंटा पूरा हो चुका है, तो ये 3 मिनट में खुद ही ख़त्म हो जाएगी। तो हम जो नेक्स्ट इससे आगे जो हम जाएंगे वो हम फिर या तो कल रखेंगे या फिर इसके बाद का कुछ रखेंगे। ठीक है, मैं कोशिश करती हूँ कि आपका जो आंसर है वो मैं यहाँ पर दे दूँ। जी, आप क्या कहना चाह रही हैं? देखिए, रिटर्न हमने किया हुआ है। जब हमने रिटर्न किया है तो ये जो आंसर है सम सम होकर ये जाकर स्टोर हो जाएगा इस सम के अंदर, फंक्शन के अंदर। ठीक है, जब इस फंक्शन को हम स्टोर करवा रहे हैं रिजल्ट में, तो सम के अंदर जो भी चीज़ें होंगी वो जाकर स्टोर हो जाएंगी रिजल्ट में, और रिजल्ट को जब हम कंसोल करवाएंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। थैंक यू, मैं सब समझ आ गई, समझे। अब देखें, मैं यहाँ पे ना कंसोल भी करके बता देती हूँ। बस आप कंसोल एक ऊपर भी तो लगा रही थी ना। हाँ, वो मैंने हटा दिया ताकि प्रॉब्लम ना हो, इस वजह से हटा दिया। ठीक है, अब वहाँ पे कंसोल करवाओगे तो जाहिर सी बात है वो तो आपको प्रिंट करके देगा। ठीक है, लेकिन मैं रिजल्ट की बात कर रही हूँ। अच्छा, मेरे को ये भी यहाँ पे बता भी देती हूँ। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ रिजल्ट का। रिजल्ट की बात कर रही थी मैं। देखें, ये रिजल्ट लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है, ये इसकी बात कर रही थी। अब रिजल्ट के अंदर 12 कहाँ से आया? सम के पास जो है वो रिटर्न होकर, आवाज़ आ रही है ना मेरी? ठीक है, जी आ रही है। सही है। देखें, सम के अंदर जो भी रिजल्ट मिला था उसको आंसर मिला था इससे, रिटर्न से। ठीक है, रिटर्न से, रिटर्न क्या करेगा? दो नंबर्स को सम करेगा, जो भी आंसर आया वो वापस रिटर्न कर देगा इस सम को। जब इस सम को रिटर्न करेगा वो जाके यहाँ पे स्टोर हो गया। इस सम को हम स्टोर करवा रहे हैं रिजल्ट के अंदर, तो रिजल्ट को जब हम कंसोल करवाएंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। अगर हम रिटर्न नहीं लगाते हैं तो ये सम के पास कुछ नहीं जाएगा। जब इसके पास कुछ नहीं जाएगा तो रिजल्ट के वेरिएबल के अंदर जब हम इस सम को रख रहे हैं तो तब भी उसके अंदर कुछ नहीं होगा। जब कुछ नहीं होगा तो आंसर क्या आएगा हमारे पास? रिजल्ट 0। वहीं से हम कंटिन्यू करते हैं ताकि टॉपिक आज हम कवर कर लें। सब ज्वाइन कर लें जल्दी जल्दी से। अच्छा जी, देखें, हम दोबारा से वहीं पे आ गए। जब हम रिजल्ट के अंदर सम आ गया, ठीक है, और फिर जब हमने कंसोल करवाया रिजल्ट को तो हमारे पास रिजल्ट का आंसर आ गया। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताएं। रिटर्न समझ में आ गया आप लोगों को? रिटर्न किस लिए होता है? जी आफिया। मैम यहाँ पे मेरा क्वेश्चन है। जी कायनात बताएं।
मैम मैं कह रही थी कि यहाँ पे हमने रिटर्न करवाया, क्योंकि रिटर्न करवा के जब हम उसको कंसोल करवा रहे हैं, अगर रिटर्न की जगह हम कंसोल करवा रहे हैं तब हमारे पास अनडिफाइंड आ रहा है। हम्म। अगर हम कंसोल को बाहर करवाएंगे तो तब तो हमारे पास वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। अगर हम वैल्यू में स्टोर करके उसको कंसोल करवाएंगे तो तब अनडिफाइंड आएगा। एग्जैक्टली ऐसा ही है। जब हम किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर देखें कंसोल, जब जब हम करवाएंगे कंसोल तो होगा। ठीक है, यहाँ पे भी हम कंसोल ही करवा रहे हैं। ठीक है, कंसोल का सिर्फ मतलब समझ लें, कंसोल कोई काम नहीं करके दे रहा हमें। ठीक है, कोई लॉजिक परफॉर्म नहीं कर रहा, कोई कोडिंग का कोई काम नहीं कर रहा। वो उस कंसोल का सिर्फ और सिर्फ एक ही जो है वो हम उससे एक काम ले रहे हैं कि यहाँ पर स्क्रीन पर हमें रिजल्ट शो कर दे बस। ठीक है, वो सिर्फ और सिर्फ शो करवाने के लिए, स्क्रीन पर शो करवाने के लिए, बाकी कोई काम करने के लिए नहीं है। लेकिन जो रिटर्न है ना, रिटर्न प्रिंट नहीं करवा रहा, रिटर्न हमें शो नहीं करवा रहा, बल्कि रिटर्न क्या कर रहा है, जो रिजल्ट है हमारा आंसर उसको वापस जाकर फंक्शन को रिटर्न कर रहा है, वापस दे रहा है कि अब ये स्टोर कर लो आप अपने पास इसका आंसर रख लो, ताकि आगे कहीं पर यूज़ करना हो तो आप इजीली यूज़ कर सको। ठीक है, दोनों में फ़र्क है, रिटर्न में और कंसोल में फ़र्क है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? यस मैम। और मैम मैं यहाँ पे हमने एक वेरिएबल में स्टोर की थी वैल्यू, तो जब हम रिटर्न का कीवर्ड यूज करेंगे तो उसी सूरत में हम वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं। एग्जैक्टली। ठीक है, अगर हमने रिटर्न नहीं लगाया था तो क्या हुआ था कि रिजल्ट में ओके हमारे मैम। पास जो आंसर था वो अनडिफाइन आ रहा था। जी आफिया, आप बताएं। स्क्रीन थैंक। वेलकम। जी आफिया, आफिया आपका हैंड रेज हुआ है, कोई क्वेश्चन है आपका? मैम मुझे अनडिफाइंड जो है वो बिल्कुल समझ में नहीं आता, क्योंकि बाज़ दफ़ा आंसर कुछ आ जाता है और बाज़ दफ़ा तो अनडिफाइंड का मुझे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है बिल्कुल भी। अच्छा, अनडिफाइन का मतलब मैं आपको बता देती हूँ। अनडिफाइन का मतलब क्या होता है, एक होती है अनडिफाइन का मतलब आपको क्या समझ में आता है, प्रोग्रामिंग में नहीं पूछी, वैसे ही इसके मीनिंग पूछी। अनडिफाइन का मतलब क्या होता है? मैम अनडिफाइंड का मतलब होता है कि बताया हुआ नहीं हो। एग्जैक्टली ठीक है, अब देखें यहाँ पर अगर आपने, जब ये रिटर्न हमने नहीं लिखा हुआ ना, रिटर्न में दोबारा से हटा के बताती हूँ, रिटर्न हमने नहीं लिखा हुआ, हम सिर्फ और सिर्फ कंसोल करवा रहे हैं। ठीक है, बल्कि कंसोल भी रहने देते हैं, हमने कुछ भी रिटर्न नहीं करवाया हुआ। हम क्या कर रहे हैं, ये यहाँ पे कंसोल कर रहे हैं हम। ठीक है, अब सॉरी देखें। मैम, मैं बीच में इंटरप्ट कर रही हूँ, लेकिन काफ़ी स्टूडेंट्स के मैसेजेस आ रहे हैं कि उनके पास स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है। आप लोगों के पास शेयर हो रही है? जी मेरे पास तो हो रही है। नो मैम मेरे पास भी नहीं हो रही। स्क्रीन कैसे शो हो रही है, मैंने तो स्क्रीन शेयर की ही नहीं है, कौन नहीं हो रही है? अभी मुझे याद आया। जी मिस, शो नहीं हो रही स्क्रीन। अच्छा अब देखें, अब देखें, शो हो रही है अभी? यस मैम, अब हो रही है। ठीक है, हो रही है मैं। ठीक हो गया, सही है। मैंने शेयर ही नहीं की हुई थी, मुझे याद ही नहीं रहा। अच्छा, अब शो हो रही है ना सबको स्क्रीन? यस मैम। ठीक है, अब देखें यहाँ पर, अब हम क्या कर रहे हैं, देखें यहाँ से मैंने रिटर्न हटा दिया, फंक्शन के अंदर से रिटर्न हटा दिया। अब क्या मतलब हुआ कि ये फंक्शन को, ये जो सम है ना, सम करने के बाद जो आंसर है वो सम को इस फंक्शन को जाकर वापस नहीं देगा। ठीक है, इसकी जगह मैंने क्या किया, बाहर कंसोल लगा दिया। ठीक है, यहाँ पर अब क्या होना चाहिए, अब मैंने इसको क्या बता दिया, यहाँ देखें मैंने अब कंसोल बाहर लगाया है। बाहर लगाने के बाद मैं यहाँ पे क्या प्रिंट करवा रही हूँ, जो सम है ना, सम सम के अंदर मैंने यहाँ पे आर्गुमेंट पास किए और साथ ही मैंने इसको कहा कि अब इसको प्रिंट भी करवा दो। साथ में मैं क्या कर रही हूँ, इस सम को एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर रही हूँ और फिर उस वेरिएबल को मैं अपने पास प्रिंट करवा रही हूँ। ठीक है, अब देखिएगा, अब आप लोगों को शायद सही से समझ में आ जाए। ज़रा गौर कीजिएगा आप लोग।
अच्छा जी, देखें ये हमारे पास ना 2 बार अनडिफाइंड दे रहा है। क्यों दे रहा है अनडिफाइंड, कौन बताएगा? जो फंक्शंस का आंसर है, ठीक है, यहाँ पर भी ये अनडिफाइंड दे रहा है, और दूसरा जो रिजल्ट है उसको भी अनडिफाइंड दे रहा है। क्यों? कौन क्योंकि मैम बताएगा? हमने बताया क्योंकि मैम हमने बताया नहीं कि करना क्या है इसके साथ। एग्जैक्टली, देखिए मैंने ऊपर से हटा दिया। अब मैं क्या करती हूँ, ये ये रहा, ठीक है। अब देखते हैं कि क्या आंसर हमारे पास आता है। अभी भी ये हमारे पास अनडिफाइंड दे रहा है। अब क्यों दे रहा है अनडिफाइंड? अब क्यों दे रहा है अनडिफाइंड? मैम रिटर्न फंक्शन मैम रिटर्न रिटर्न नहीं दिया आपने। करना पड़ेगा ना, फंक्शन को रिटर्न रिटर्न करना है। नहीं करवाया, रिटर्न नहीं किया हुआ ना। रिटर्न तो तब यूज होता ना जब हम यहाँ पर रिजल्ट में आके ये मसला दे रहा है, ये रिजल्ट में मसला दे रहा है, ये तो समझ में आ रहा है, लेकिन यहाँ तो हम सिर्फ कंसोल करवा रहे हैं, सिंपल। फिर क्यों मसला दे रहा है? देखें अभी भी अनडिफाइंड दे रहा है। क्यों? क्योंकि मैम ना मैम तो सम हमने में कोई इसको चीज स्टोर नहीं हुई। क्या नहीं दी? सम में कोई चीज भी स्टोर नहीं हुई है, क्यों नहीं हुई? क्योंकि ऊपर रिटर्न नहीं आया। एग्जैक्टली, देखें यही बात मैं समझाना चाह रही थी आप लोगों को। मैं यहाँ पे क्या कंसोल करवा रही हूँ, सम को जो है वो कंसोल करवा रही हूँ, लेकिन सम के पास तो कुछ गया ही नहीं है अभी। जी मैम। रिटर्न में लगाती तो तब इसका रिजल्ट वापस होता और वापस जाकर यहाँ पर इसको स्टोर करता, इसके अंदर स्टोर करवाता रिजल्ट को, ठीक है, आंसर को। लेकिन अभी तो मैंने कुछ भी नहीं करवाया। अब ये क्या कर रहा है, ये मुझे क्या दे रहा है, अनडिफाइंड दे रहा है। ये कह रहा है कि ये सम के अंदर क्या है मुझे नहीं पता। ठीक है मैम। ठीक है, मैंने मैम उसे कुछ क्लियर हो बताया है, गया। हाँ मैंने उसे कुछ बताया भी नहीं है। लेकिन अब देखें यहाँ पे जब मैं इसको कंसोल लगाऊंगी, ठीक है, रुके, अब ज़रा गौर कीजिएगा। ये मैंने मैम एक कंसोल बार फिर लगाया, रिपीट कर दें। मैं कर देती हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पे मैं num1 प्लस num2 को कर रही हूँ, ठीक है। अब मैं इसको दोबारा से चलाती हूँ। देखें, देखें अब क्या कर रहा है। ये क्या कह रहा है कि जब मैंने इसको कंसोल करवाया num1 एंड num2 को, ठीक है, ये 2 बार हो गया, सही है, ठीक है। ये क्या कह रहा है कि num1 और num2 ये वाला कंसोल का आंसर दे रहा है, ठीक है। कंसोल का आंसर क्या दे रहा है, 3, ठीक है। अब ये क्या कर रहा है, ये रिटर्न नहीं कर रहा, ये कंसोल कौन सा कर रहा है, num1 प्लस num2 को सम करके दे रहा है, सम को इसको नहीं कर रहा। एक मिनट, ये जो फंक्शन है ना, फंक्शन को नहीं कर रहा, ये किसको कर रहा है, फंक्शन के अंदर जो लाइन है उसको सिर्फ और सिर्फ प्रिंट कर रहा है, ठीक है। लेकिन जब मैं सम को दोबारा से इसको कह रही हूँ कि अब आपने क्या करना है, सम को प्रिंट करना है, इस वाले सम को प्रिंट करना है फंक्शन को, तब ये अनडिफाइंड दे रहा है क्योंकि सम के अंदर कुछ भी स्टोर हुआ हुआ नहीं है, ठीक है। अब जब हम नेक्स्ट लाइन में आए तो ये देखें ये क्या कर रहा है, जब ये यहाँ पे दोबारा से फंक्शन इन्वॉक हुआ, ठीक है। फंक्शन इन्वॉक होने के बाद इसने इस वाले को प्रिंट किया, अंदर वाले को प्रिंट किया, लेकिन जब मैं इसको कह रही हूँ कि रिजल्ट जो है, रिजल्ट का आंसर मुझे दे, तो वो वहाँ पे भी अनडिफाइंड दे रहा है क्योंकि सम के अंदर तो कुछ स्टोर ही नहीं हुआ हुआ। समझ में आ रही है बात आप लोगों को? जी मैम क्लियर हो गया है। ठीक है। थैंक ये यू मैम। सिर्फ वेलकम, ये सिर्फ और सिर्फ कंसोल इसके अंदर का दे रहा है, जो मैं इसको शो करवाना चाह रही हूँ जो लाइन, ये वो शो कर रहा है, लेकिन सम के अंदर कुछ भी नहीं है। सम के अंदर तब कुछ होगा जब हम इसको रिटर्न करवाएंगे, ठीक है। अब मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे रिटर्न करवाती हूँ। जब मैंने इसको रिटर्न करवा दिया तो अब ये क्या करेगा, मैंने फंक्शन के अंदर कुछ भी कंसोल नहीं करवाया हुआ, अब जो भी कंसोल होगा ये इसके बाहर आके होगा, ठीक है, फंक्शन के बाहर आके होगा। अब फंक्शन के बाहर आके कैसे होगा वो भी देख लेते हैं। देखें 3 आया, ठीक है। अब
3 कौन सा आया, ये वाला आया। रिजल्ट के अंदर मैं क्या स्टोर करवा रही हूँ, 5 7 स्टोर करवा रही हूँ। इसको अगर मैं 1 2 कर दूँ आपको इजीली समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब जब रिजल्ट के अंदर सम 1 2 आएगा तो यहाँ पे रिजल्ट के अंदर 3 आ जाएगा और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। सही है। मिस अगर क्या नाम है कंसोल हम ऊपर लगाएंगे तो हमारा क्या नाम अनडिफाइन आएगा, और जब हम नीचे लगाएंगे तो हमारा वो पूरा रिजल्ट करके देगा। नहीं, आप लोग नहीं समझ रहे मेरी बात। कंसोल सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे प्रिंट करके दे रहा है। रिटर्न क्या कर रहा है, रिटर्न वापस इसका जो आंसर आ रहा है ना वो वापस सम को दे रहा है, और फिर जहाँ जहाँ पे हम सम को कंसोल करवाएंगे वहाँ पे वो उसका आंसर देगा, ठीक है। मैम रिटर्न जो है उसको डायनामिक बना रहा है फंक्शन को। एग्जैक्टली डायनेमिक बना रहा है, ठीक है। डायनेमिक बनाने के बाद हम सम को जहाँ जहाँ भी यूज़ करना चाहें, यहाँ पे यूज़ करना चाहें इस फंक्शन को, या फिर आधा कोड हमने लिख लिया उसके बाद हमें दोबारा से सम की ज़रूरत पड़ी, हम वहाँ पे यूज़ करना चाहें, कहीं पर भी यूज़ करना चाहें वो वहाँ पर काम करेगा अगर हमने रिटर्न लगाया हुआ, ठीक है। लेकिन अगर हमने रिटर्न नहीं लगाया हुआ है तो हम ना तो इसे किसी वेरिएबल में स्टोर करवा सकते हैं, ना ही इसे कहीं दोबारा से यूटिलाइज कर सकते हैं, ठीक है। फिर वो डायनेमिक नहीं रहेगा। यहाँ तक क्लियर है बात? यस मैम। ठीक। अच्छा, इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप लोग ले लें ताकि फिर अगला वाला जो है हम उसकी तरफ जाएं। हो गया? यस मैम। सही। अच्छा, ये देखिए ये नेम फंक्शन हमने कर लिया। इसको दोबारा से देखें, हमने सिंपल सा एक फंक्शन बनाया जिसका नाम हमने ऐड रखा। ऐड के अंदर हम x और y 2 नंबर दे रहे हैं, ठीक है। ये डेटा टाइप हमने डिफाइन की हुई है, और इस फंक्शन की जो डेटा टाइप है हमने वो भी डिफाइन की हुई है, ठीक है। इसको अगर आप लोगों को वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लग रहा हुआ तो इसको इग्नोर कर दीजिएगा। रिटर्न में हम क्या कर रहे हैं, हम इसे कह रहे हैं x प्लस वाई करके दे, वही जो अभी हमने किया, ठीक है। तो ये हमारे पास बन गया एक फंक्शन। उसके बाद अनोनिमस फंक्शन देखते हैं। अनोनिमस फंक्शन क्या होता है, ठीक है। अनोनिमस फंक्शन देख लें हम। यस मैम। इस सबको हटाते हैं, बस कंसोल काफ़ी है। अब अनोनिमस फंक्शन की तरफ आते हैं और उसको देखते हैं अनोनिमस फंक्शन क्या होता है। अच्छा, अनोनिमस फंक्शन में से होता है क्या, कौन मुझे बताएगा? अनोनिमस का क्या मतलब होता है? जिसका कोई नाम ना हो ऐसा फंक्शन। पता हो जिसके बारे में कुछ अननोन, ठीक है। अननोन। अननोन। अनोनिमस मतलब जिसका कोई नाम और निशान ना हो, ठीक है। जिसका कोई नाम नहीं है, कुछ भी नहीं है, या फिर इसको एक और नाम हम देते होते हैं अनोनिमस को, क्या कहते होते हैं, लापता कहते हैं, क्या बोलते होते हैं हम, जिसका कोई नाम नहीं होता हम उसको बेनाम। गुमनाम। बेनाम, ठीक है। नामालूम। हाँ, नामालूम या फिर बेनाम, कुछ भी। नामालूम। गुमनाम। गुमनाम। हाँ बस। अनजान, अननोन, अनजान। ठीक है, बहुत सारे नाम हमारे पास आ गए, मतलब समझ में आ गया आप लोगों को, ठीक है। अच्छा, अब हम ऐसा फंक्शन देखें। ये जो फंक्शन हमने बनाया था इसके अंदर हमने फंक्शन का नाम दिया था जो क्या था, सम। इससे पता चल रहा था कि ये फंक्शन किस टाइप का होगा, सम टाइप का होगा। अगर हम इसको डायरेक्ट बना रहे हैं, एक इस फंक्शन को स्टोर करवा रहे हैं हम एक वेरिएबल के अंदर, ठीक है। वेरिएबल के अंदर हम कर रहे हैं, वेरिएबल का नाम रख रहे हैं माय फंक्शन पूरा ही कर लेते हैं, ठीक है। माय फंक्शन हमने किया। अब हम डायरेक्टली ये हमने जो बनाया है ना, ये हमने एक वेरिएबल बनाया है, ठीक है। वेरिएबल में तो मसला नहीं है ना, पता है ना वेरिएबल कैसा बनता है? यस मैम। यस यस मैम। मैम। ठीक है, ये वेरिएबल बन गया। वेरिएबल के अंदर हम एक फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है। अब जब हम, एक तो फंक्शन की स्पेलिंग हमेशा गलत हो जाती है, ठीक। हमने ये फंक्शन दिया, ठीक है। अब हम देखें, गौर करें, फंक्शन के बाद मैंने फंक्शन का नाम नहीं दिया, ठीक है। फंक्शन का नाम नहीं दिया मैंने, डायरेक्ट क्या किया, देखें ये फंक्शन मैंने कीवर्ड लिखा था, यही कीवर्ड मैंने यहाँ पे भी लिखा। उसके बाद मैंने फंक्शन का नाम लिखा था। अब मैं फंक्शन का नाम नहीं लिख रही हूँ, डायरेक्ट ये पैरेंथेसिस लगा कर काम कर रही हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ पर 2 नंबर दूंगी, x और y, ठीक है। अब ये जो लाइन आ रही है आप लोगों को पता है अच्छे से कि किस लिए आ रही है, ठीक है, बताने की ज़रूरत नहीं है, पता है ना ये लाइन किस लिए आ रही है, डॉटेड लाइन।
यस मैम, टाइप डिफाइन होती है। टाइप Parameters, डिफाइन नहीं की। parameters. They are defining parameters. बिल्कुल एग्जैक्टली ठीक है। अब हम जो है वो जो हमने यहाँ पे पैरामीटर्स दिए हैं इसका हमने टाइप डिफाइन नहीं किया, इस वजह से ये डॉटेड लाइन आ रही है। ये जो है ना सिर्फ फंक्शन, इसमें जो फ़र्क है वो क्या है, हमने डायरेक्ट वेरिएबल बनाया, वेरिएबल के अंदर हमने फंक्शन स्टोर कर दिया, फंक्शन को इटसेल्फ कोई नाम नहीं दिया क्योंकि अब नाम देने की ज़रूरत नहीं है, हमने डायरेक्ट इसको वेरिएबल में स्टोर कर दिया और कंसोल करवा देंगे अब हम किसको, इस वेरिएबल को। ठीक है, वेरिएबल को हमने कंसोल करवाया, लेकिन वेरिएबल के अंदर क्या स्टोर है, फंक्शन स्टोर है। तो हम क्या करेंगे, पैरेंथेसिस के अंदर हम आर्गुमेंट पास कर देंगे 1 2 करके। अब हम क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट नाम नहीं लिख रहे, वेरिएबल का नाम लिख रहे हैं और बस रन कर रहे हैं। ठीक है, तो ये होता है हमारे पास अनोनिमस फंक्शन। ठीक है, रन करके भी देख लेते हैं, आप लोगों को रिजल्ट पता चल जाएगा। अच्छा, ये जो ऊपर वाला 3 है ना, यहाँ पे भी मैंने 1 2 कर दिया, इसको कुछ और करती हूँ ताकि आप लोगों को पता चले ये कहाँ से आ रहा है। ठीक है, ये जो ऊपर वाला 3 है ना, ये वाला 3, ये 3 आ रहा है यहाँ से, ये रहा। ठीक है, इससे कंफ्यूज नहीं होना कि 2 बार 3 क्यों आ रहा है, इसको मैंने कर देती हूँ कमेंट। ठीक है, अब एक ही बार आएगा अनोनिमस फंक्शन। अब चला कर देखते हैं क्या आना चाहिए हमारे पास, कौन बताएगा। 9। 9। ए 9। ठीक है, तो देखो हमारे पास 9 आ गया। बस ये होता है अनोनिमस फंक्शन। अनोनिमस फंक्शन वो होता है जिसका कोई नाम नहीं होता। ठीक है, वो वेरिएबल के अंदर हम डायरेक्टली उसको स्टोर करते हैं और हमने फंक्शन के बाद कोई नाम नहीं दिया हुआ, तो ये हो गया अनोनिमस फंक्शन। बाकी टोटली ये पूरा का पूरा कौन सा फंक्शन है, यही फंक्शन है, सेम यही फंक्शन है, सिर्फ और सिर्फ नाम नहीं दिया हुआ, उसको डायरेक्टली वेरिएबल में स्टोर किया हुआ है, बस ये होता है अनोनिमस फंक्शन। क्लियर? मेरा एक क्वेश्चन है जी पूछे। मैम, एनोनिमस फंक्शन का पर्पस क्या है? जब हमारा सारा काम नेम्ड फंक्शन से भी अच्छे से हो रहा है तो व्हाई वी यूज एनोनिमस फंक्शन? गुड क्वेश्चन, ये आपका असाइनमेंट है, आप इसको खुद सर्च कीजिएगा। ठीक है, थोड़ा सा काम आप भी करें। ओके मैम। ठीक है, इससे ये होगा कि आप लोग अच्छे तरीके से समझ सकेंगे कि हम ये काम क्यों कर रहे हैं और किस वजह से कर रहे हैं। वैसे ये इसमें सब डिफाइन है, दिया हुआ है। ठीक है, लेकिन जब आप इसको खुद से अच्छे से पढ़ेंगे तो काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। फिर भी कहीं पे प्रॉब्लम हो तो पूछ लीजिएगा ग्रुप में, आपको आंसर मिल जाएगा। अच्छा जी, अब उसके बाद क्या कह रहा है ये, अनोनिमस फंक्शन विद एक्सप्लिसिट टाइप। एक्सप्लिसिट टाइप के साथ जो फंक्शन है अनोनिमस फंक्शन, उसके बारे में ये बात कर रहा है। ठीक है, इसमें ये क्या कर रहा है देखें इसका। हाँ ठीक है, इसने क्या किया, सबसे पहले एक वेरिएबल बनाया। ठीक है, वेरिएबल बनाने के बाद इसने जो 2 पैरामीटर्स हैं वो बता दिए कि 2 पैरामीटर्स एक्स और वाई होंगे और जो उनका डेटा टाइप है वो क्या होगा। उसके बाद ये एरो फंक्शन बना रहा है। एरो फंक्शन का ये आपको बता रहा है कि इस पूरे के पूरे जो फंक्शन है उसका रिटर्न टाइप क्या होगा, नंबर होगा। उसके बाद ये फंक्शन को स्टोर कर रहा है किसके अंदर, इस वेरिएबल के अंदर। बस इतना सा काम कर रहा है। ठीक है, ये हो जाएगा अनोनिमस फंक्शन विद एक्सप्लिसिट टाइप। क्लियर है यहाँ तक? आवाज़ आ रही है मेरी? जी आ रही हूँ। यहाँ तक क्लियर है? जी क्लियर है। सही है, कोई भी प्रॉब्लम हो, मसला हो, दोबारा से पूछ लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे भी वही किया हुआ है। क्या कह रहा है, टाइप नेम डोंट मैटर। ठीक है, क्या कह रहा है कि जो टाइप का जो नेम है वो ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी है नहीं है देना, आप सिंपली भी कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद लैम्डा फंक्शन की तरफ आ जाते हैं। लैम्डा फंक्शन बेसिकली क्या होता है, एरो फंक्शन। ठीक है, एरो फंक्शन हम कैसे बनाते हैं, एरो फंक्शन बनाते हैं। अच्छा ये देखें, एक और चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं, ये जो चीज़ें हैं ना जो आप लोगों को थोड़ा सा मतलब समझने में थोड़ा सा कंफ्यूज कर रही हैं, जो आप लोगों को लग रहा है कि थोड़ा सा जो है ये
किस तरीके से हुआ हुआ या फिर ये क्या है, इतना इस पे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बस आप लोगों को जो चीज़ समझ में आ गई ना, जो करवा दी गई है, वो काफ़ी है। ठीक है, जैसे कि आप लोगों को पता है कि भाई जो नॉर्मल फंक्शन है वो क्या होता है और कैसे बनता है, इसके अलावा अनोनिमस फंक्शन क्या होता है, वो कैसे बनता है, उसको वेरिएबल में कैसे स्टोर करते हैं। ठीक है, आपको फंक्शन के जो पैरामीटर्स हैं उनका टाइप देना आता है, पता है, फंक्शन का रिटर्न टाइप देना आता है, वो पता है आप लोगों को, बस काफ़ी है। उसके बाद लैम्डा फंक्शन है, लैम्डा फंक्शन बेसिकली क्या होता है हम इसको देख लेते हैं। ठीक है, लैम्डा या फिर एरो फंक्शन। देखें यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, जैसे अभी मैंने अनोनिमस फंक्शन बनाया था। ठीक है, सिंपल ये अनोनिमस फंक्शन ही होता है। हमने सिंपल क्या बनाया, एक वेरिएबल बनाया। ठीक है, वेरिएबल बनाने के बाद अब यहाँ पे हमें फंक्शन डिफाइन करने की भी ज़रूरत नहीं है। पहले हम लिख रहे थे ना ये फंक्शन करके, अब हमें वो भी डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है। हम क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट पैरेंथेसिस लगा रहे हैं। इसका क्या मतलब हुआ कि ये एक फंक्शन है। ठीक है, पैरेंथेसिस के अंदर हमने दे दिया एक्स और वाई, उसके बाद हमने एक एरो बना दिया जिससे हमें पता चल गया कि ये क्या है, एरो फंक्शन है। ठीक है, अच्छा अगर आप लोग इससे कंफ्यूज हो रहे हो तो थोड़ा सा ना और ज़्यादा वो कर दिया गया, शॉर्ट कर दिया गया ये रहा। ठीक है, एरो फंक्शन बनाकर रिटर्न में आप लोगों को एक्स और वाई दे दिया, बस। ठीक है, कंसोल अगर हम करवाएं तो हमारे पास ये कंसोल होकर आ गया। सही है, सेम एज इट इज़ बना हुआ है जैसे ये ऊपर वाला है। देखें ये रहा, अगर आप लोग इसको देखें, ये मैं हटा देती हूँ। देखें अगर आप लोग इसको देखें, इसमें और इसमें क्या फ़र्क है, एरो का फर्क है बस सिर्फ और सिर्फ। सिर्फ एरो का फ़र्क है और ये फंक्शन हटा हुआ है। बस आपने क्या किया, एक वेरिएबल बनाया, उसके बाद ये जो फंक्शन लिखा हुआ है फंक्शन नहीं लिखा आपने, डायरेक्ट पैरेंथेसिस लगाकर। ये कैसे पता चला आपने फंक्शन हटा दिया, कैसे पता चला कि ये फंक्शन है, ये देखो एरो बना हुआ है, एरो फंक्शन है। ठीक है, ये लैम्डा फंक्शन क्या है, और ज़्यादा शॉर्ट है, शॉर्टेस्ट वे है लिखने का। ठीक है, जैसे ये पहले लिखा हुआ था, डायरेक्ट ये पैरेंथेसिस नहीं लगाई मैंने, डायरेक्ट यहाँ पे लिख दिया, और रिटर्न खुद ही रिटर्न दोबारा से बताते हैं। देखें मैंने एक वेरिएबल बनाया, वेरिएबल के अंदर मैंने क्या कर दिया, एक फंक्शन स्टोर कर दिया। ठीक है, अब ये फंक्शन कैसे पता चल रहा है कि ये फंक्शन है, पैरेंथेसिस से पता चल रहा है। उसके बाद मैंने इसके अंदर क्या दिया हुआ है, पैरामीटर्स दिए हुए हैं, और ये फंक्शन नहीं लिखा मैंने, फंक्शन की जगह मैंने क्या कर दिया, ये एरो फंक्शन लगा दिया, जिससे हमें पता चल रहा है कि ये क्या है, एक फंक्शन है। उसके बाद मैंने बॉडी बनाई इसकी और उसको डिफाइन कर दिया, मतलब रिटर्न में क्या कर दिया, एक्स प्लस वाई कर दिया। ठीक है, अगर मैं इसको और ज़्यादा शॉर्टेस्ट वे में लिखना चाहूँ, एक ही लाइन में लिखना चाहूँ, ठीक है, तो मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ, ये फंक्शन 3 हो गया, उसके बाद मैंने पैरेंथेसिस लगा लिया, उसके अंदर मैं लिख देती हूँ एक्स और वाई। ठीक है, और इसको बना देती हूँ मैं एक एरो फंक्शन। एरो फंक्शन बनाने के बाद अब देखें, ये जो बॉडी है ना, जो 3 लाइनों पर जा रही है, मुझे इतना लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैं डायरेक्ट क्या कर दूँ, एक्स प्लस वाई, बस ये हो गया काम, एक ही लाइन में ये पूरा का पूरा फंक्शन डिफाइन कर दिया मैंने। ठीक है, ये फंक्शन और ये फंक्शन जो एक लाइन में मैंने लिखा हुआ है बिल्कुल सेम है, इनमें कोई फ़र्क नहीं है। ठीक है, बस ये है कि ये भी एरो फंक्शन है, ये भी एरो फंक्शन है, लेकिन ये जो है वो 3 से 4 लाइनों पे गया हुआ है और इसको मैंने सिर्फ और सिर्फ एक ही लाइन में कवर कर दिया। अगर अभी आप लोगों को फिलहाल के लिए ये समझ, जरूरी नहीं है लिखना, है ना। रिटर्न ज़रूरी नहीं है लिखना। ठीक है, जो एरो फंक्शन है उसमें रिटर्न लिखना ज़रूरी नहीं है। कब, जब सिर्फ एक कोई ना कोई एक टास्क परफॉर्म हो रहा है, लेकिन अगर एक से ज़्यादा टास्क परफॉर्म हो रहे हैं तो रिटर्न लिखना ज़रूरी है तब। ठीक है, ओके। फिलहाल के लिए अगर आप लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा तो इसको रहने दें, अगर ये वाला समझ में आ रहा है तो बस इसी को लेकर चलें, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, मैम जब भी हम एरो फंक्शन बनाएंगे तो वेरिएबल के अंदर पहले इसको स्टोर करेंगे। बिल्कुल। देखें, आप माइक बंद करें, मैं बताती हूँ। लैम्डा फंक्शन को अनोनिमस फंक्शन भी कहते हैं। अनोनिमस फंक्शन इसलिए कहते हैं, देखें
हमने ना तो इसके साथ फंक्शन डिफाइन किया है, ना ही फंक्शन का नाम डिफाइन किया। हमने डायरेक्ट वेरिएबल बनाया, उसके अंदर हमने एक वेरिएबल को स्टोर किया और सॉरी फंक्शन को स्टोर किया। और कैसे पता चला कि ये फंक्शन है? ये एरो से पता चला कि ये एक फंक्शन है, ठीक है, और एरो फंक्शन है। बस हमने वही काम किया जो यहाँ पे ऊपर हुआ है। यहाँ पर ऊपर एरो फंक्शन नहीं है, एक नॉर्मल फंक्शन है लेकिन अनोनिमस फंक्शन है, ठीक है। उसके अंदर कैसे पता चला कि हमने ये फंक्शन का कीवर्ड दिया हुआ है? यहाँ पे हमने फंक्शन का भी कीवर्ड नहीं दिया हुआ, सिर्फ और सिर्फ सिंबल यूज़ किया हुआ है, बस ये फ़र्क है, ठीक है, और कोई भी फ़र्क नहीं है। ओके मैम, ये हो गया हमारे पास अनोनिमस फंक्शन, क्लियर हो गया मिस। ठीक। अच्छा ये देखें ये क्या हुआ हुआ है अब हमारे पास, ये टाइप डिफाइन की गई है। टाइप पढ़ा था ना आपने? यस मैम, मिस पढ़ा था। यस मैम। वो टाइप बनाकर, फंक्शन बनाकर, फंक्शन का जो रिटर्न टाइप है वो वॉइड होगा, मतलब कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा। वॉइड का मतलब कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा। यहाँ पे हमें क्या रिटर्न कर रहा है इसमें बताइएगा? ये वाला फंक्शन माय फंक्शन 2 ये क्या रिटर्न कर रहा है? को रिटर्न कर रहे, सम को रिटर्न कर रही है। सम किस चीज़ में होगा? मतलब उसका डेटा टाइप क्या होगा? नंबर। नंबर, ठीक है। ये जो फंक्शन माय फंक्शन 2 है ये हमें रिटर्न कर रहा है नंबर, ठीक है। अगर हम ऊपर वाले को देखें, ये क्या रिटर्न कर रहा है? नंबर। नंबर। इसको अगर हम देखें तो इसका रिटर्न टाइप क्या होगा इस फंक्शन का? नंबर। 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 लेकिन बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन इस वॉइड का मतलब ये है कि ये कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा। कुछ भी रिटर्न का मतलब नहीं करने का मतलब ये हुआ कि सिर्फ कंसोल करवा देगा, रिटर्न कुछ भी नहीं करेगा। सही है? वॉइड का मतलब होता है कुछ भी नहीं। हाँ, कुछ भी रिटर्न नहीं करवा रहा। सही है? ओके मिस। मैम ये डायरेक्टली कंसोल करवाएगा बस। सिर्फ कंसोल करवाएगा, रिटर्न कुछ भी नहीं कर रहा। ओके। मतलब इसकी रिटर्न टाइप क्या है? वॉइड है, मतलब कोई चीज़ रिटर्न नहीं हो रही है। इतना सा काम था हमारा फंक्शन का। अब फंक्शन आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। आ गए समझ? जी मिस समझ आ गए। ठीक। अगर अभी भी किसी को प्रॉब्लम है तो कोई मसला नहीं है, आपने खुद से पढ़ना है, ठीक है। खुद से पढ़ने के बाद आपने खुद से प्रैक्टिस करनी है। खुद से प्रैक्टिस करने के बाद, प्रैक्टिस का मतलब ये नहीं कि आप सारा का सारा बस खुद ही लिखना शुरू कर दें। अगर नहीं समझ में आ रहा तो आप जो है वो 3 से 4 बार कोड देखकर भी लिख सकते हैं। उसके बाद जब आप खुद से लिखने की कोशिश करेंगे ना, तो फिर आप कोशिश कीजिएगा कि आप बगैर देखे लिखें। जब बगैर देखे लिखेंगे ना, ठीक है, हो सकता है कि आप लोग को 10 बार लिखना पड़ जाए एक ही कोड बार बार, तो फिर उसके बाद आप लोगों को जो है वो बगैर देखे लिखने की आदत हो जाएगी। जब आप एक कोड लिख लेंगे बगैर देखे, तो आप कोशिश करें कि उस जैसा ही कोई दूसरा कोड आप बनाएं बगैर देखे। जब वो बन गया तो आपको चीज़ें समझ में आना शुरू हो गई, ठीक है, फिर मुश्किल नहीं होगा। जी आमिश। मैम आप ना कल की क्लास में एसी नवेट समझा देंगी? वो मुझे समझ ही नहीं आ रहा, एरर बहुत आ रहे हैं, मैंने करके तो चेक करा था। कल की कौन सी क्लास? एसी नवेट। कल की कौन सी क्लास बेटा? मैम वो सेशन, जो, ऑनलाइन सेशन? जी ऑनलाइन में। कल मैं बिज़ी रहूँगी क्योंकि कल मेरी फ्राइडे की क्लास है गवर्नर हाउस में, ठीक है। तो वापस आकर फिर मेरे और काम है तो उसमें बिज़ी हो जाऊँगी, लेकिन हम नेक्स्ट वीक का देख लेते हैं, ठीक है, टाइम निकाल लेते हैं। मिस इम्प्लिसिट मिस आप कोई बताइएगा। उसकी प्रैक्टिस कर सकें। सॉरी? आपको साइट गाइड करें जिससे हम एमसीक्यूज की प्रैक्टिस कर सकें। कोई साइट मैं आप लोगों को रेकमेंड कर दूं? देखें, सबसे पहले तो ये जो गिटहब की रेपो है ना, इसी को ही करें, ठीक है। इसी के अंदर जो रीडमी फाइल है ना, रीडमी वाली जो फाइल है, उसके नीचे ही बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को दी हुई हैं अलग से पढ़ने के लिए, आप वहाँ से पढ़ लें, ठीक है। एक और चीज़, जो रेपो है ना, रेपो में जो थोड़ा सा आपको लग रहा है कि कंफ्यूज होने वाला कोड है, वो आप लोगों को अभी शुरू में समझ में नहीं आ रहा, उसकी वजह से परेशान ना हो, उसको फ़िलहाल साइड पे करें और जो चीज़ें आप लोगों को समझ में आ रही हैं उसकी प्रैक्टिस करें। जो चीज़ें समझ में आ रही हैं उसकी प्रैक्टिस हो जाएगी, तो जो चीज़ें समझ में नहीं आ रही वो खुद ब खुद समझ में आना शुरू हो जाएंगी, ठीक है। बाकी आप लोग W3 स्कूल से देख लें, वहाँ से भी बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आ जाएंगी। मैम एक्सप्लिसिट टाइप डिफाइन कर दें again। एक्सप्लिसिट टाइप, अच्छा ठीक है, आप लोगों में से कोई और बताना implicit चाहेगा? भी, दोनों। ठीक है, इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट। मैम मैं बताऊं? जी बिल्कुल बताएं। मैम एक्सप्लिसिट टाइप जो होती है वो हम खुद से लिखते हैं, और
इम्प्लिसिट जो होती है वो टाइप जो खुद इन्फर कर लेता है। बिल्कुल। ठीक है, कैसे बता देती हूँ। देखें, जिनका क्वेश्चन था वो ज़रा गौर से देखिएगा, बाकी बल्कि सभी गौर से देख लें। देखें, ये सम है, ठीक है। सम के अंदर मैंने 2 पैरामीटर्स दिए हैं। अब इन पैरामीटर को मैंने कहा है कि num1 जो पैरामीटर है उसकी डेटा टाइप होगी नंबर, num2 जो पैरामीटर है उसकी भी डेटा टाइप होगी नंबर, ठीक है। ये मैंने जो दिया है इसको क्या बोलेंगे, इम्प्लिसिट या फिर एक्सप्लिसिट? एक्सप्लिसिट। एक्सप्लिसिट, ठीक है। अब क्या है, ये मैं खुद से डिफाइन कर रही हूँ, वो खुद से इन्फेरर नहीं कर रहा, खुद से नहीं समझ रहा, खुद से सजेस्ट नहीं कर रहा कि इसकी डेटा टाइप क्या होगी, बल्कि मैं खुद इसको बता रही हूँ, खुद बता रही हूँ लिख कर कि इसकी डेटा टाइप आपने ये रखनी है, ठीक है। ये हो गया एक्सप्लिसिट टाइपिंग, ठीक है। अगर अब सम की तरफ देखते हैं, ठीक है। देखें, सम जो है ना, ये क्या बता रहा है आपको, सम एक फंक्शन है जिसमें 2 पैरामीटर हैं। पैरामीटर 1 जो है उसका जो डेटा टाइप है वो नंबर है, पैरामीटर 2 जो है उसका डेटा टाइप नंबर है। लेकिन ये जो तीसरा आ गया, ये आप लोगों को बता रहा है कि इस सम वाले फंक्शन का जो रिटर्न टाइप होगा ना, रिटर्न टाइप मतलब कि हमें जो रिटर्न कर रहा है वो नंबर रिटर्न करेगा। ये तो मैंने ऐसा नहीं बताया, मैंने बताया ऐसे कहीं? यहाँ पर देखें, मैंने ऐसा करके कहीं पे यूज़ किया? नहीं मैम। नहीं किया, ठीक है। जब मैंने नहीं किया तो ये इसने खुद से ही क्या कर लिया, इन्फेरर कर लिया। हाँ, जब इसने खुद से इन्फेरर कर लिया तो उसको हम क्या कहते हैं, इम्प्लिसिट टाइपिंग, ठीक है। ओके मैम, क्या करना। जी, और थैंक यू मिस। वेलकम। और किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछें। मैम, मैम फंक्शंस का जो हमारा टॉपिक है एग्जाम्स के लिए, तो उसमें बस यही फंक्शंस आएंगे? काफी सारे फंक्शंस हैं हमारे पास। कौन से? तो ये जो हमारे पास रेपो में जो फंक्शंस दिए हुए हैं, बस इसी फंक्शन की प्रैक्टिस करनी है हमने, कौन से जैसे आज हमने पढ़ा है। कौन से काफ़ी सारे फंक्शन है, मैं बताइएगा। मैम जो हम करने बैठे थे काफी सारे फंक्शन लग रहे थे, जैसे वो नैम फंक्शन हो गया, फिर रिटर्न फंक्शन अलग से है, पैरामीटर फंक्शन अलग से हो रहा था, और एनोनिमस फंक्शन अलग से हैं, कॉल बैक फंक्शन है। हमने सारे कर लिए, कॉल तो बैक नहीं काफी किया। कॉल बैक नहीं किया, वो हमारे पास आ जाएगा एसिंग वेट में। बाकी तो हमने सब कर लिया। हमने नॉर्मल फंक्शन कर लिया, हमने पैरामीटर्स आर्गुमेंट्स वाले फंक्शन कर लिए, हमने अनोनिमस फंक्शन कर लिया, हमने लैम्डा फंक्शन कर लिए, ठीक है। और कौन सा रह गया, सारे कर लिए कवर। मैम ये पैरामीटर्स की बात कर रही हैं, वो डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स, ऑप्शनल पैरामीटर्स वो थे रहते हैं। अच्छा, ठीक है, वो आप लोग कर लीजिएगा। वो पैरामीटर्स जो है ना, पैरामीटर से बताने का मकसद क्या था, ये देखें। पैरामीटर क्या होता है, आर्गुमेंट क्या होता है, ये बताना मकसद था। अब वो किस तरीके से आप लोग यूटिलाइज कर रहे हो वो डिपेंड करता है फिर, ठीक है। जैसे कि ये num2 है, इसको मैं ऑप्शन बना रही हूँ तो मैंने ये इसको ऑप्शन बना दिया। इस तरीके से करके आप ऑप्शनल बना दें, ठीक है, उससे वो ऑप्शनल यस बन जाएगा। मैम, ये फिर ऑप्शनल ऑप्शनल फंक्शन थे, फिर डिफॉल्ट पैरामीटर्स थे, और रेस्ट डिफ़ॉल्ट थे देखें, ऑपरेटर्स और डिफ़ॉल्ट स्प्रेड। पैरामीटर डिफ़ॉल्ट पैरामीटर क्या हो जाएगा कि मैं यहाँ पर ये मैंने जो नंबर है ना, इसको मैंने यहीं पर कोई ना कोई नंबर दे दिया, डिफ़ॉल्ट हो गया, बस। सही है, यस। उसको आप लोग देख लीजिएगा, हो जाएगा वो। वैसे मैम हमने क्लास में पढ़ा था, वो इतना मुश्किल नहीं था, इजी था, समझ में आ गया था। लेकिन बस मैं इसीलिए पूछ रही थी कि हमारे एग्जाम्स में क्या क्या चीजें इंक्लूड है, सब क्योंकि इंक्लूडेड है, फंक्शंस वो फिर काफी सारे लंबे हो गए। सब इंक्लूडेड है, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ आप लोगों के वो क्विज में थी, एक था आई थिंक फंक्शन डिक्लेरेशन था और एक था फंक्शन एक्सप्रेशन, ऐसे ही था ऐसा कोई क्विज? पता नहीं मैम, हमने तो नहीं देखा। फंक्शन डिक्लेरेशन तो था, लेकिन दूसरा जो आप कह रही हैं फंक्शन वो नहीं एक्सप्रेशन पता। वो भी था, ठीक है। क्विज आप लोगों मैम ने जी। मैम मेरा नेट ना बार बार कनेक्ट और डिस्कनेक्ट हो रहा है, तो काइंडली आप शॉर्टली ये बता दें एनोनिमस और लैम्डा फंक्शन क्या होता है। अनोनिमस फंक्शन ये सामने डिफाइन हुआ है, ठीक है। अनोनिमस फंक्शन वो होता है जी जिसके अंदर हम कोई नाम वगैरह डिफाइन नहीं करते, बल्कि सिंपल एक वेरिएबल के अंदर हम स्टोर कर देते हैं।
जो लैम्डा फंक्शन है वो शॉर्टेस्ट वे है फंक्शन लिखने का। उसके अंदर देखें हमने ये फंक्शन का कीवर्ड भी नहीं लिखा, बल्कि एक सिंबल यूज़ कर दिया एरो का, जिससे हमें पता चल रहा है कि ये एरो फंक्शन है बस। तो मीन्स एरो फंक्शन को भी लैम्डा कहते हैं। एग्जैक्टली देखें लिखा हुआ है, मैंने ऊपर लिखा हुआ थैंक है। यू। जी जी, ठीक बस है, मुझे यही कंफर्म करना था। थैंक यू। वेलकम। और किसी का कोई क्वेश्चन? चलें, बाकी आप लोग एक काम कीजिएगा, ये इसकी रिकॉर्डिंग जो है ना वो मैं